दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में लोन की आवश्यकता है, आप घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मनीव्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर हम इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं, लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं। हमने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया बिना किसी इनकम प्रूफ के। हमें 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये का लोन अप्रूव हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं। और इस लोन को हम 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक के लिए ले सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है और आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं बिना किसी इनकम प्रूफ के, तो आप मनीव्यू लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, मनीव्यू लोन एप्लीकेशन पर एक और बेनिफिट देखने को मिलता है। यहां पर आप 5,000 से लेकर 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास इनकम प्रूफ है, ऐसी कंडीशन में अपनी बैंक अकाउंट को वेरीफाई कराकर आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन इसी एप्लीकेशन पर ले सकते हैं। और साथ में ऐसे वो व्यक्ति जिनका सिबिल स्कोर लो हो जाता है, 600 650 के आसपास हो जाता है, तो मनीव्यू लोन एप्लीकेशन उन लोगों को भी लोन प्रोवाइड कराती है। अब मनीव्यू लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसी लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे पहुंच जाएंगे प्ले स्टोर पर, और यहां पर आपको देखने को मिलेगी मनीव्यू लोन एप्लीकेशन। इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहां पर आपके सामने परमिशन आती है, जैसे कि एसएमएस की परमिशन, लोकेशन, डिवाइस इंफॉर्मेशन, इंस्टॉल्ड ऐप। तो इन सभी परमिशन को अलाउ करना होता है। नीचे आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा। जैसे आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, सारी की सारी जो परमिशन है वो अलाउ हो जाती हैं। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आई एग्री वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे। यहां पर इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट होने देंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर अ लोन, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट नेम। यहां पर आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे जो आपके पैन कार्ड पर है। उसके बाद यहां पर अपना लास्ट नेम डालेंगे। यहां पर आप अपनी एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे, आप मैक्सिमम कितने पढ़े लिखे हैं। उसके बाद प्रीफर्ड लोन अमाउंट, आपको कितने लोन की जरूरत है उस अमाउंट को आप यहां पर डालेंगे। मान लो अगर आपको 50,000 रुपये चाहिए तो 50,000 रुपये आपको यहां पर डालने हैं। उसके बाद देखने को मिलेगा योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे, सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉय, आप किस कैटेगरी में आते हैं यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मंथली इनकम, आपकी एक महीने की इनकम कितनी है, जो भी आपकी इनकम है आप अपनी इनकम को यहां पर डाल देंगे। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहां पर वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमारे सामने आता है कन्फर्म योर पैन कार्ड नंबर। हमारा जो पैन कार्ड का नंबर है वो यहां पर हमें देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में अगर अपना ही पैन कार्ड है, ठीक है, तो यहां पर यस दैट्स करेक्ट पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको लगता है कि यहां पर जो पैन कार्ड की डिटेल दी गई है वो आपकी नहीं है, तो यहां पर आप क्लिक करके मैनुअल अपने पैन कार्ड का नंबर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, हमारी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद, हमारे सिविल स्कोर को चेक करने के बाद मेरे को जो लोन का ऑफर मिला है वो मिला है 5,000 रुपये से लेकर 15,000 के बीच। अब देखो यहां पर ना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं यहां पर 15,000 का लोन लेता हूं तो 3 महीने, 5 महीने या 6 महीने तक के लिए इस लोन को ले सकता हूं। और साथ में देखने को मिलेगा यहां पर मैं 15,000 का लोन लेता हूं तो मेरी 1,027 रुपये प्रोसेसिंग फीस चार्ज होगी, यानी कि 1,027 रुपये, ठीक है, ये जो है हमारा प्रोसेसिंग फीस में काटा जाएगा। तो यहां पर मैंने 5,000 रुपये की अमाउंट सेलेक्ट कर ली है। मैं यहां पर 5,000 का लोन अप्लाई करने वाला हूं 3 महीने के लिए। 342 रुपये प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी और मेरी जो ईएमआई होगी वो 1,776 रुपये की होगी। 3 ईएमआई मेरे को यहां पर देनी है। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। यहां पर ना दोस्तों आपको देखने को मिलता है रेफरल कोड। अगर आप एक रेफरल कोड डाल देते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो और भी कम हो जाती है। यहां पर मैं एक रेफरल कोड बता रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हैं KAILRXYE। अगर ये कोड आप यहां पर डालकर अप्लाई कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी प्रोसेसिंग फीस 342 रुपये लग रही है, इसमें 200 रुपये हमें कैश रिवॉर्ड के रूप में मिल जाएंगे और हमारी प्रोसेसिंग फीस 142 ही लगेगी। तो आप चाहें इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद यहां पर कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है कि अब हमें यहां पर बेसिक डिटेल देनी होगी, जैसा क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वेरीफाई केवाईसी, ऑटो ईएमआई को इनेबल करना होगा और रिव्यू एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। उसको एक्सेप्ट करने के बाद यहां पर हम लोन ले सकते हैं। सो यहां पर लेट्स गो पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं सिलेक्ट करेंगे। अपने फादर का नाम बताएंगे, मदर का नाम बताएंगे। यहां पर देखने को मिलेगा वेयर डू यू लिव, ठीक है, आप जहां पर रहते हैं वो आपका अपना घर है या रेंट का है, सिलेक्ट कर लेंगे।
पर्पस ऑफ लोन, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, कोई भी एक पर्पस सेलेक्ट करेंगे। और लैंग्वेज प्रीफर्ड, यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है अबाउट योर कंपनी, हम किसी में कंपनी में जॉब करते हैं या हमारी कोई अपनी दुकानदारी है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर अपनी दुकान या कंपनी का नाम बताएंगे। आप यहाँ पर इंडस्ट्री टाइप करेंगे, आपकी जो भी काम है आपका वो किस जो है इंडस्ट्री रिलेटेड है। और आप यहाँ पर अपनी दुकान या कंपनी का एड्रेस बताएंगे, आप अपना पिन कोड बताएंगे जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई केवाईसी। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, डिजी लॉकर या पेपरलेस केवाईसी। किसी भी एक कोई ऑप्शन को चुनकर आप यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पेपरलेस केवाईसी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई आधार, यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है, हमारी ही डिटेल है। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टेक अ सेल्फी पर क्लिक करेंगे, यहां पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे एंड उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलता है, हमारे सामने आता है वेरीफाई और बैंक अकाउंट। हम जिस बैंक अकाउंट में, ठीक है, इस लोन की अमाउंट को लेना चाहते हैं उस बैंक को वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले आप यहां पर अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वेरीफाई विद यूपीआई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है कि हम यहां पर गूगल पे या फोन पे, ठीक है, क्या चलाते हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहां पर फोन पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने आता है कि हमें यहां पर ₹1 की पेमेंट करनी होगी। तो सिक्योरिटी पासवर्ड डालेंगे और यहां पर सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर ₹1 की पेमेंट कर देंगे। ये जो ₹1 है 24 घंटे के अंदर हमारे इसी यूपीआई आईडी पर वापस ट्रांसफर हो जाता है। सिर्फ ये हमारा अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए है। अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर अब हमें ऑटो डेबिट को इनेबल करना होगा। सो यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा नेट बैंकिंग या एटीएम डेबिट कार्ड। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एटीएम डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने ये डिटेल आती है। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो मनी व्यू देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर 5,000 रुपये का लोन अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हमारी जो ईएमआई है वो कब से शुरू होगी और कब तक हम जो है यहाँ पर जमा कर सकते हैं वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 2027 देखने को मिलता है। तो एक लंबा टेन्योर देखने को मिलता है। जितने भी ऑटो डेबिट होते हैं वो लंबे ही होते हैं, भला ही हम यहाँ पर 3 महीने या 4 महीने के लिए लोन लें। जब हमारा लोन पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है ऑटो डेबिट वो बंद हो जाता है। यहाँ पर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है प्रोसीड वाला ऑप्शन, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, उसके पीछे बड़े बड़े जो 16 नंबर होते हैं वो नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद एक्सपायरी डेट और ईयर यहाँ पर डालेंगे। सीवीवी नंबर होता है 3 अंकों का, वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहाँ पर डालकर सबमिट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे 5-6 सेकंड के अंदर हमारा जो ऑटो डेबिट है वो इनेबल हो जाता है। तो ऑटो डेबिट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखने को मिलेगा रिव्यू नाउ। अब उसके बाद रिव्यू नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने आएगा कंफर्म योर एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है, ठीक है, तो आप अपना एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर लैंडमार्क डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। उसके बाद एड्रेस डालने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें किन्हीं 2 जानने वालों के कॉन्टैक्ट नंबर देने होते हैं। जैसे क्या, अपने फैमिली में अपनी फादर, मदर या ब्रदर किसी एक का नाम बताएंगे, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। और किसी एक फ्रेंड का नाम बताएंगे, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद ऐड रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने हमारा जो लोन है उसका रिव्यू आ जाता है। जिससे कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें जिस एनबीएफसी से लोन मिल रहा है उसका नाम है विजडम फाइनेंस। 5,000 का लोन ले रहे हैं, 342 रुपये यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस चार्ज हो रही है। इंश्योरेंस यहाँ पर 122 रुपये का है। और अमाउंट जो ट्रांसफर होगी हमारे बैंक अकाउंट में वो 4,658 होगी। 3 महीने के लिए हम लोन ले रहे हैं। हमारी जो ईएमआई जाएगी 1,776 रुपये जाएगी। और इस लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 39% साल का है। लोन लेने के लिए यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर एग्रीमेंट आता है, यहाँ पर साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर साइन नाउ पर क्लिक करेंगे। तो हमारा जो एग्रीमेंट है वो सक्सेसफुली साइन हो जाता है। और साइन होने के बाद डन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने हमारी जो 3 ईएमआई है उसकी डिटेल है। पहली ईएमआई हमारी, ठीक है, इतने की जाएगी, दूसरी इतने की जाएगी, तीसरी इतने की जाएगी। टोटल मिलाकर हमने 5,000 का लोन अप्लाई किया है, ठीक है। और जो भी आपकी ईएमआई की डेट होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों कुछ ही सेकंडों के अंदर, ठीक है, लगभग 2 से लेकर 3 मिनट के अंदर ये जो लोन का अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। 4,658 रुपये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों 200 रुपये और हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे अगर हम यहाँ पर जो है अपना रेफरल कोड डाल देते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से आप जो है मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं।